Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं रितु किया के शोरूम में, जो कि रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ किया सोनेट के HTE ऑप्शनल डीजल वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज, दिस इज द किंग ऑफ सब 4 मीटर SUV सेगमेंट, जिसको कि हम किया सोनेट के नाम से जानते हैं। आज जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका बेस मॉडल के ऊपर वाला वेरिएंट। तो ये है इसका HTE ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव डीजल ऑप्शन के साथ आता है। फर्दर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और क्लैरिफाई कर दूँ, ये आपका मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है। लुक वाइज काफ़ी अपीलिंग लगती है ये कार और अच्छा खासा कंपटीशन देती है ये हुंडई वेन्यू एंड टाटा नेक्सॉन को। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इसमें आपको 2 एडिशनल एक्सेसरीज अभी फिटेड है, इंक्लूडिंग टच स्क्रीन एंड अलॉय व्हील्स, जिसके लिए आपको एडिशनल 1 लाख रुपीज़ बियर करने पड़ेंगे। वीडियो के दौरान मैं आपको वो पार्ट्स दिखा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। देखेंगे सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल को। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच लुक्स रियली स्मार्ट। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। तो यहाँ पर आपको किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल विद सिल्वर सराउंडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। और उसके साथ अगर मैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको ये हैलोजन में ही प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दी गई है और उसके साथ सराउंडिंग में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको अंदर क्रोम एक्सेंट दी गई है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है। देख लेते हैं इसके नीचे की ग्रिल को। तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड कराई गई है और उसके नीचे अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो उसको सिल्वर कलर के साथ फिनिशिंग प्रोवाइड करा दी गई है। तो इस तरह की आपको कंप्लीट लुक देखने को मिल जाती है। एग्जैक्ट आपको ग्रिल के ऊपर किया की बैजिंग देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट करा दी गई है। सो दिस वॉज वेरी नाइस लुक ऑफ द फ्रंट फेशिया। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार विच इज अगेन लुकिंग वेरी नाइस। If I talk about its specification first, in terms of ground clearance, you will see the ground clearance of 205 mm, which is really good. तो यहाँ पर आपका रगड़ वगड़ लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रंट व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को 1 बाय 1। स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो ओरिजिनली यहाँ पर आपको कंपनी स्टिल रिम में ये प्रोवाइड कराती है, लेकिन यहाँ पर एज एन एक्सेसरी अभी अलॉय व्हील्स फिटेड है, जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर ही देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 195 65 R15 और उसके साथ सेंटर में आपको किया का लोगो देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो ये आपका अपोलो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर अलॉयज फिट है तो टायर साइज़ में आपको डेविएशन देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं अभी के साइज़ की बात करूँ तो वो है 215 60 R16। ऊपर की तरफ फेंडर में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। देख लेते हैं इसके ORVM को। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM ही देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको ब्लैक मैट फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं है। डोर हैंडल्स को दिखाऊं तो यू विल गेट बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स ओवर हियर। A पिलर, B एंड C पिलर में आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको छोटी सी विंडो पैनल भी प्रोवाइड करा दी गई है। टायर्स के ऊपर आपको क्लैडिंग का वर्क देखने को मिल जाता है, सेंटर में थिक हो रहा है और ये पीछे की टायर्स की तरफ मर्ज होके जा रहा है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रहा है। तो ये थी इसकी स्मार्ट साइड लुक। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार विच इज अगेन लुकिंग नाइस। लेट्स लुक एट इट्स एलिमेंट 1 बाय 1। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अभी ये फिटेड नहीं है, लेकिन अगर आप कार को परचेज करते हो शोरूम की तरफ से तो वो आपको फिट करा के दे देंगे। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। स्पॉइलर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर अगर मैं इसके टेल लैम्प की सेटअप को दिखाऊं तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है एक स्मार्ट लुक के साथ। तो ये आपका नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराया गया है। साथ में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। आते हैं इसकी सेंटर की तरफ तो यहाँ पर आपको किया की बैजिंग देखने को मिल जाती है सिल्वर एक्सेंट के साथ। फर्दर यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड सोनेट की बैजिंग प्रोवाइड करा दी गई है विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अगेन इन द सिल्वर एक्सेंट।
नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। अगर मैं इसके स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये सिल्वर एक्सेंट के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं, और इसके साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और सेंटर में यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग। चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो पावर टेलगेट का ऑप्शन दिया गया है, खोलते हैं इसको। तो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको बूट में देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 385 लीटर्स। फर्दर यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। रियर सीट्स में आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको कोई लगेज लैंप देखने को नहीं मिलेगी, बेस वेरिएंट है भाई, और इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इफ़ आई कम ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट द प्लेसमेंट ऑफ द लगेज हुक। तो यहाँ पर आप कुछ अपना लगेज कैरी कर सकते हो। नीचे की तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि 15 इंच ओरिजिनल साइज़ के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 195, 65, R15, और ये आपको स्टील रिम में ही देखने को मिल जाएगा। बंद कर देते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसको यूज़ करके आप अपने बूट को ईजिली क्लोज आउट कर सकते हो। तो बंद कर देते हैं इसके बूट को। This was the exterior of the car. Given we have seen it, we will look at the interior now. Let's start with its front cabin now. We will open the driver side gate. तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। ऑल ब्लैक थीम ही यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। हार्ड टच यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। नीचे यहाँ पर आपको अगेन हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो किया छुटर पुटर सामान आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। अबव दिस यू विल गेट द सिल्वर लाइनिंग। डोर हैंडल आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ टॉगल स्विचेस यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको ORVM का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको कोई स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका बेस वेरिएंट है। देख लेते हैं इसके ड्राइवर साइड सीट को। तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। रिक्लाइनिंग का ऑप्शन दे दिया गया है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। फर्दर यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इसके यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए एक स्विच प्रोवाइड करा दिया गया है। फर्दर इस बटन के थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक कैप ओपन कर सकते हो। आ जाते हैं इसके टॉगल स्विचेस की तरफ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाता है, ऑटो ऑफ का बटन दिया गया है, एंड हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। सराउंडिंग में आपको क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, स्मार्ट लग रही है। Let's look at the key now. So you will get a manual key over here with a logo of Kia. So this is the look of the dashboard, and we will look at its element one by one. We will start with its upholstery first. So you will get a leatherette upholstery over here. So you will see a combination of leather plus fabric. उसके साथ यहाँ पर आपको व्हाइट कलर में डुअल स्टिचिंग का वर्क देखने को मिल जाता है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रहा है। इन टर्म्स ऑफ पैटर्न कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है इसकी सीट्स। फर्दर यहाँ पर जो 2 आपको फ्रंट में हेडरेस्ट दिए गए हैं आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको डैशबोर्ड की लुक ऑफर करी जा रही है। ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है, काफ़ी स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आपको हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है ओवरऑल। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सो वी विल ओपन इट एंड चेक द स्पेस ओवर हियर। सो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो अच्छी खासी प्रोवाइड करा दी गई है बेसिकली। चलिए बंद कर देते हैं इसको। सेंटर में यहाँ पर आपको, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो आपको कोई भी टच स्क्रीन यूनिट देखने को नहीं मिलता है। अभी यहाँ पर ये एज एन एक्सेसरी फिटेड है, तो एक्स्ट्रा बियर करने पड़ेंगे अगर आप कंपनी के थ्रू इसको परचेज करते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इन द सेंटर यू विल सी द हजार्ड बटन, और यहाँ पर आपको मैनुअल AC ही देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट प्रोवाइड करा दिया गया है। USB पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो एक डमी स्विच प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फ़ोन को जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो।
इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदरेट टच देखने को मिल जाता है। सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड करा दिया गया है। फर्दर यू विल सी द स्पेस ऑफ 2 कप होल्डर्स अलॉन्ग विद द हैंड ब्रेक। टिप में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेट्स ओपन इट अप। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी। बंद कर देते हैं इसको। In the center you will get 4.2 inches digital cluster which will reveal all the essential information। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको किया की बैजिंग या लोगो प्रोवाइड कराया गया है। लेफ्ट हैंड साइड you will not see any toggle switch but in the center you will see the black piano finish along with the silver surrounding। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने क्लस्टर के स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड करा दी गई है। बात कर लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की। तो यहाँ पर यू विल सी द टिल्ट फीचर बट टेलीस्कोपिक फंक्शन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड गिवन इट इज द बेस वेरिएंट। लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी द फीचर ऑफ वाइपर। राइट हैंड साइड यू विल सी द फीचर ऑफ हेडलैम्प। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। टिकट होल्डर की स्पेस नहीं प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट IRBM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर क्या बात है, बेस वेरिएंट में सनग्लास होल्डर का भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाती है जो कि आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच देखने को मिल जाता है जो कि इस सिंगल पेन सनरूफ का प्रोवाइड करा दिया गया है। आ जाते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ पर अगेन आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो एज स्टैंडर्ड यहाँ पर कंपनी आपको 6 एयर बैग्स प्रोवाइड करा देती है। बंद कर देंगे इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है विच इज गुड। लेट्स टेक अ लुक एट द रियर केबिन नाउ। तो खोलते हैं इसके रियर साइड डोर को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। एक्सप्लेन करती हूँ इसको। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको विंडो के लिए मैनुअल ओपनिंग ही प्रोवाइड कराई गई है। तो कुछ इस तरह से आपको अपनी विंडो को ओपन करना पड़ेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं कराई गई है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। सो दिस इज द लुक ऑफ द रियर सीट्स। चलिए अब अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। So this is the look of the rear seats. Around 3 people can sit inside this cabin. If I talk about the headrest, it will get with integrated feature. Further, you will get the option of the seat belt also over here. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि आपको को ड्राइवर साइड भी प्रोवाइड कराई गई है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट हैंड साइड आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड करा दी गई है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है विच इज अ गुड फीचर। बेस वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट भी मिल रहा है, भाई क्या बात है। सराउंडिंग में आपको क्रोम एक्सेंट दी गई है एक स्मार्ट लुक के साथ। जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो और पीछे यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ बैक सीट पॉकेट ना ही आपको को ड्राइवर साइड और ना ही आपको ड्राइवर साइड देखने को ये मिलती है। बात कर लेते हैं इसके लेग रूम या फिर नी स्पेस की। तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जा रहा होगा अभी क्योंकि सीट मैंने आगे वाली पूरी पीछे कर रखी है। रेस्ट यू कैन इवैल्यूएट इट एज पर योर हाइट। In case I talk about its under thigh support, it is giving a lot of comfort while sitting. So along with single pane sunroof, this is the look of the dashboard which is looking nice. चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। If I talk about its global NCAP crash test rating, then Sonnet has scored 3 out of 5 rating. इसके अलावा इसमें आपको ABS with EBD, ESC, TPMS, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, हील असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1493 सीसी का 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज CRDI इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि 114 bhp की पावर एंड 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 24.10 kmpl।
Let's talk about its price now. As I stated towards the start of the video, in this car you have additional accessories fitted, so you have to bear additional cost of 1 lakh rupees. Otherwise, in case I talk about its ex-showroom price, originally it is 9,99,900 rupees. For on-road price, you can visit the showroom. I hope you have liked this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा. I will see you soon with my next video. Till then, bye bye and take care.